स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। चैप्टर नंबर 3 हमारा अवयव चल रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हमने हल कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसके अंतर्गत कुछ सर्वसमीकाएँ हैं, कुछ संक्रियाएँ हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है। पहली संक्रिया अवयव में संक्रिया, पहली संक्रिया है योग। योग वाली संक्रिया है ये पहली संक्रिया। योग में क्या होता है, जब भी a बराबर हमको दे रखा है a11, a12, a21, a22, या b बराबर दे रखा है हमें इधर हम b के लिए हम b11, b12, b21 और b22 हम ले लें। अब योग बोला है इसलिए इनका जोड़ करना है, तो a प्लस b हमें मान प्राप्त होगा। वो क्या होगा, पहले पद को पहले पद से जोड़ना है, तो a11 प्लस b11, a12 प्लस b12, a21 प्लस b21, a22 प्लस b22। जिस प्रकार से संगत अवयवों को जोड़ना है, तो पहला पद पहले पद से जुड़ेगा, दूसरा पद दूसरे पद से जुड़ेगा, इसी प्रकार तीसरा पद तीसरे पद से जुड़ेगा और चौथा पद चौथे पद से जुड़ेगा। तो ये योग संक्रिया इस प्रकार से होगी। इसी प्रकार अगर हम व्यवकलन, इसी प्रकार हम दूसरी संक्रिया है व्यवकलन है, तो जहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ये माइनस माइनस। व्यवकलन और योग में क्या करना है, जो संगत अवयव हैं वो आपस में जोड़ और घटाव के रूप में हम लिखेंगे। तीसरी संक्रिया है इसमें गुणन। तीसरी संक्रिया है इसमें गुणन। गुणन क्या होता है, a बराबर हमें दे रखा है हमें a1, a2 और a3। इसी प्रकार b बराबर दे रखा है b1, b2 और b3। जब हमें a और b का आपस में गुणा करना है तो वो हमें किस रूप में प्राप्त होगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। यानी पहला पद पहले पद से गुणा होगा, प्लस का निशान दूसरा पद दूसरे पद से गुणा होगा, प्लस का निशान तीसरा पद तीसरे पद से गुणा होगा। इस प्रकार से इसकी गुणन संक्रिया हम करेंगे। और चौथा है इसमें, ये तीसरा हो गया, और चौथा है इसमें गुणन का प्रतिलोम अवयव। गुणन का प्रतिलोम अवयव। गुणन का प्रतिलोम अवयव ये हम देखेंगे तो ये किसके बराबर होता है, ए बी बराबर आई बराबर बी ए। चाहे इसका प्रतिलोम निकालेंगे, ए इंटू बी करेंगे या बी इंटू ए करेंगे, तो वो उसका मान किसके इकाई सदिश इकाई अवयव के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। 2 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 दे रखा है, यदि a बराबर -3, 2, 1, 1, -4 और 7 और b बराबर अवयव दे रखा है 3, 5, -2, -1, 4 और -2, तो हमें क्या निकालना है, a प्लस b निकालने के लिए -3, 2, 1, 1, -4 और 7 प्लस 3, 5 और -2, -1, 4 और -2। a प्लस बी और a माइनस योग में हमने देखा था संगत अवयवों को जोड़ना और संगत अवयवों को घटाना। तो -3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 0, 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7, 1 और -2 माइनस का 1। इसी प्रकार 1 - 1 करेंगे तो 0, -4 और +4 कितना हो जाएगा, 0, और इधर का जाएगा -7 और -2 कितना हो जाएगा, हमारे पास 5 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसकी a प्लस बी निकालेंगे। अब हमें क्या निकालना है, a माइनस बी क्या हो जाएगा, -3, 2, 1, 4 और 7 -3, 5 और -2, -1, 4 और -2 बराबर। जब हम माइनस कर रहे हैं तो बाद वाले अवयवों के क्या होते हैं, चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो -3 और -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 6, प्लस का 2 और माइनस का 5, माइनस का 3, प्लस का 1 और प्लस का 2, प्लस का 3 हो जाएगा,
1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा। -4 और -4 माइनस का 8 और 7 + 2 हमें क्या मिल जाएगा 9 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम a - b और a + b के अवयवों को अवयव के रूप में हम व्यवस्थित कर सकते हैं, मान प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है a + b बराबर -7 0 2 -5 और a - b दे रखा है 3 -2 0 और 3। तो हमें क्या ज्ञात करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। तो a + b a - b दे रखा है, तो क्या समीकरण नंबर 1 मान ले इसको और समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करें तो क्या हो जाएगा a + b प्लस a - b, क्या मान प्राप्त होगा -7 0 2 -5 प्लस 3 -2 0 और 3। तो b से b कट गया तो 2a बराबर -7 और 3 -4 माइनस का 2 2 और माइनस का 2 हमें प्राप्त होगा। इसमें अब a का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 -4 -2 2 और -2, 2 का भाग सब में लग जाएगा। तो हमें a का मान प्राप्त क्या हो जाएगा -2 -1 1 और -1। a का मान हमें इसमें प्राप्त हो गया। अब b का मान निकालने के लिए हम क्या करें, b का मान हम समीकरण नंबर 1 में a का मान समीकरण 1 में रख लें तो हमें क्या मिल जाएगा, b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर a क्या है -2 -1 1 और -1 प्लस b बराबर -7 0 2 और -5, ये पूरा पक्षांतर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा b बराबर -7 0 2 -5 माइनस का 2 माइनस का 1 1 और -1। तो b का मान हम ज्ञात कर रहे हैं। अब b का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा -7 और +2 कितना हो जाएगा -5 0 + 1 1 मिल जाएगा 2 -1 1 -5 और +1 कितना हो जाएगा -4। तो a का मान और b का मान हम इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 4, यदि a बराबर 2 -1 3 और 2 तथा b बराबर 0 4 -1 और 7 हो तो 3a² - 2b का ज्ञात करना है मान। तो सबसे पहले a स्क्वायर क्या है 2 -1 3 और 2 और a का मान वापस 2 -1 3 और 2 बराबर 2 × 2 4, इसका इससे और इसका इससे गुणा करना है और जोड़ना है। 2 × 2 4 -1 × 3 करेंगे तो -3 हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार 2 × -1 -2 और 1 × 2 -1 × 2 करेंगे तो -2 हमें प्राप्त होगा। अब अगला है इसमें 3 × 2 करेंगे तो 6 प्लस 3 × 2 करेंगे तो 6, 3 × -1 -3 और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। तो 1 -4 12 और प्लस का 1 हमें a² का मान प्राप्त हो जाएगा। 3a² करें, 3a² में 3 से गुणा हो जाएगा सबका, 3 -12 36 और 3a² का मान क्या प्राप्त हो गया हमें ये। अब क्या रखा है 2b बराबर 2 0 4 -1 और 7 बराबर 0 8 -2 और 14 मान हमें प्राप्त होगा। अब ये मान हमें किस में रखने हैं, इसमें रखने हैं 3a² - 2b, इसका मान ज्ञात करना है। तो 3a² का मान रख दें 3 -12 36 और 3a² -12 36 और 3 माइनस 2b का मान क्या है 0 8 -2 और 14, 0 8 -2 और 14।
जब इनको आपस में घटाएंगे तो 3 माइनस 0 3 ही मिलेगा, -12 और -8 माइनस का 20 प्राप्त होगा, 36 माइनस प्लस 2, 36 प्लस 2 कितना हो जाएगा 38 और 3 माइनस 14 यानी कि माइनस का 11। तो हमें क्या मिल जाएगा इसका मान 3 माइनस 20 38 और माइनस 11 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब ग्रह कार्य के लिए आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, प्रश्न संख्या 3, यदि a बराबर 1 3 2 1 और 3 माइनस 1 और b बराबर 2 1 1 2 और -1 और 0 हो तो आव्यूह c का मान ज्ञात कीजिए जहाँ a प्लस 2b प्लस c बराबर 0 है और 0 यहाँ पे क्या है शून्य आव्यूह, और शून्य आव्यूह ये कितनी 3 इंटू 2 की क्रम है, तो शून्य आव्यूह किस प्रकार से लिखे जाएंगे 0 0 0 0 और 0 0। तो इस प्रकार से ये मान रख के हमें c का मान ज्ञात करना है। फिर भी किसी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।